हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम 7th क्लास एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो 6 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैंने बताया भी था कि आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लो सारे वीडियो। तो 1.5 से 2 घंटे में सारे वीडियो होंगे और पूरी एनसीईआरटी की बुक आपकी हिस्ट्री की तैयार हो जाएगी। अब हम 7th क्लास पे डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल की बात कर रहा है ये, कि इन 1000 सालों में क्या क्या बदलाव हुए हैं उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। 700 से 750 के आसपास, यानी कि 700 से 1750 साल के बीच ये कुछ जो बदलाव हुए होंगे हमारे यहाँ, उसकी बात करेगा। अब जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड में जो चेंज हो रहे होंगे उसका भी असर पड़ेगा। तो ये अगर हम शुरू करें हिंदुस्तान और भारत, देखो हमारे देश को भारत भी कहा जाता था और हिंदुस्तान भी कहा जाता था, हमने पहले भी डिस्कस किया था। हिंदुस्तान जो था ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें साउथ इंडिया कभी भी शामिल नहीं हुआ है। मतलब जिन लोगों ने भी, जिन राजाओं ने, बादशाहों ने हिंदुस्तान कहा है, उसमें साउथ इंडिया कभी इंक्लूड नहीं हो पाया पूरी तरीके से। जैसे औरंगज़ेब के टाइम भले ही वो साउथ इंडिया आ चुका था, लेकिन फिर बाद में वो तुरंत बिखर भी गया, निकल गया। तो हिंदुस्तान एक कॉन्सेप्ट है जो दिखा रहा है सेंट्रल इंडिया को और नॉर्थ इंडिया को। ठीक है, तो ये एक अलग आइडेंटिटी को शो करता है। अच्छा, भारत एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी को शो करता है और कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है, सांस्कृतिक, यानी कि जो हमने बात की थी ना, पूरे जिसको हम हिंदुस्तान कह रहे हैं, तो उस हिंदुस्तान वर्ड में ये जोग्राफिकल जो एरिया है इंडस रिवर के इधर का, उसको तो शामिल कर ही रहा है ये, यानी कि भारत वर्ड में ये तो शामिल है ही है। इसके अलावा ये कल्चरल वर्ड भी है, कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स को भी शामिल कर रहा है, इसलिए इसकी दो आइडेंटिटी हैं, जोग्राफिकल और कल्चरल दोनों। ठीक है, अब इसी पीरियड में 700 से 1750 के बीच एक भक्ति कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ है। ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया था ना कि भक्ति का मतलब क्या होता था। जो पुजारी वर्ग है, जो प्रीस्ट लोग हैं, उनको आप साइड लाइन कर दो, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके थे, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो ये बीच के लोग क्या होते थे, एक मतलब मीडिएटर का काम करते थे और उसमें अच्छा खासा कमाते थे। मतलब एक भक्त और भगवान के बीच के मीडिएटर। तो इस भक्ति अवधारणा को सबसे ज़्यादा जोर इसी पीरियड में मिला है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्या था, गॉड को आप खुद वो मान लो जिसे आप प्यार कर रहे हो, प्रेमल ईस्ट, यानी कि आप जिससे प्रेम कर रहे, प्यार कर रहे हो या करते हो, वो भगवान। ठीक, भगवान का रूप ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें यही बात थी कि बिना पुजारी के या कर्मकांड के आप सीधे गॉड से रूबरू हो रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको आप तोड़ोगे, क्योंकि धर्म में कुछ लिखा है, पूजा करने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका। और जब कह रहे हो आप इस कॉन्सेप्ट पे कि नहीं, तुम खुद ऊपर वाले से संपर्क कर लो, तो जो बातें लिखी होंगी और आपको वो नहीं समझ में आएंगी, आप नहीं उनको पसंद कर रहे हो, तो आप उनको बिल्कुल किनारे कर दोगे। ठीक, तो बहुत सारी परंपराएं इस भक्ति अवधारणा से टूटी हैं। जैसे मुस्लिम्स में सूफीज़्म भी भक्ति का एक मूवमेंट है, यानी कि जितनी दरगाहें हैं वो सब इस्लाम का जो रूप है, मुस्लिम धर्म का जो रूप है, उसका वो एक चेहरा दिखाता है सूफीज़्म, जो कहीं ना कहीं
जो धार्मिक किताबें हैं इस्लाम की, उससे टकराव में भी आ जाता है कहीं कहीं, है ना। तो ठीक वैसे ही और धर्मों में भी, जैसे हिंदू धर्म में मीराबाई, उनका टकराव होने लगा क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना प्रेमलीस्ट मानने लगी थी। लोगों ने ऐतराज़ करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे अत्याचार भी किए गए उनके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड देखो, मैंने वो बात बोली थी ना आपको, ये भक्ति वाली। तो इंडिया में सूफीज़्म इस्लाम का हिस्सा माना जाता है, जो कि खुद एक भक्ति अवधारणा है, भक्ति का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अब आप कुरान के हिसाब से चल रहे हो नहीं चल रहे हो, जो इस्लामिक लिटरेचर है, जिसको हम कह सकते हैं ना इस्लाम की धार्मिक संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स, वो शरीयत के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस का कंपाइलेशन इस्लाम का। तो शरीयत के हिसाब से बहुत सारे लोग नहीं चलना चाह रहे थे, तो वो क्या करने लगे, भक्ति के मूवमेंट में या भक्ति के तरीके से अपना सारी चीज़ों को, नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने तरीके से ऊपर वाले के साथ ध्यान लगा रहे हैं, उसी के साथ खुश हैं, उसी के लिए गाना गा रहे हैं। तो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे जोधा अकबर मूवी देखी ना, तो एक बहुत सारे सूफ़ी लोग हैं और उसमें एक गाना भी है, कुन फया कुन, जो बोल आता है ना, तो वो भक्ति को शो कर रहा है कि आप नमाज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप मग्न हो, अब मस्त हो भगवान के साथ, झूम रहे हो, गा रहे हो। तो ये सब भक्ति वाली बात थी। तो इसीलिए इसमें इस्लाम को थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट किया गया है इस वाले चैप्टर में। तो इस्लाम जब फिफ्थ सिक्स्थ सेंचुरी में सऊदी अरब में आया है, प्रॉफिट मोहम्मद उसको लेके आए, तो इंडिया में कब आया, ये बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 7th सेंचुरी में आया है। यानी कि इस्लाम के एवोल्यूशन के 100 साल के अंदर अंदर ये आ चुका था लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंडिया में इस्लाम कैसे आया, इस पे बहुत सारी डिबेट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एनसीईआरटी में रिसर्च के बेस पे प्रोवाइड कर रही है इन्फॉर्मेशन, वो ये कह रही है कि इंडिया में ट्रेडर्स आए, अरब के ट्रेडर्स, और इमिग्रेंट्स आए, यानी कि जो लोग रहने के पर्पज़ से आए या किसी भी और पर्पज़ से आए। तो ऐसे यहाँ मुस्लिम धर्म आया, इस्लाम आया, ठीक है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि ये जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, इस तरफ, इधर अरब से ट्रेडर्स आते थे, इस मुस्लिम धर्म के आने से बहुत पहले से आते हैं वो। ये तो जब वो मुस्लिम बने होंगे तो जाहिर सी बात है वो नया धर्म लाए होंगे। तो सबसे पहले इधर ही, यानी कि सबसे पहले मुस्लिम धर्म इंडिया में केरला में आया है, ठीक है। और केरला में ही इंडिया की सबसे पहली मस्जिद बनी हुई है। तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया की मस्जिदों से या अरब की। तो इस्लाम के बारे में थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ये कि ये क्या कहता है, क्या मैसेज लेके आया। तो इसने एक मैसेज दिया, वन गॉड, मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर है तो वो एक ही है। ये क्यों कहा इस धर्म ने या प्रॉफिट ने क्यों कहा, क्योंकि बहुदेववाद, देवी देवता, ये सब बहुत सारे जब होने लगे तो कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे उनको मनवाने वाले या मानने वालों के बीच। तो ये दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े की जड़ें होने लगीं सऊदी अरब में। तो उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं है, सिर्फ एक गॉड है, एक कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा, इस धर्म ने कहा कि सबसे प्रेम करो और अपने अंदर करुणा का भाव रखो, यानी कि दूसरों के लिए सिंपैथी या एम्पैथी रखो और उदारता रखो, अपने अंदर लिबरलिज्म रखो, ठीक है। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और कि सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो सोशल बैकग्राउंड है या सोसाइटी है, उसमें जितने भी भेदभाव हैं वो ज़्यादातर किस बेस पे होते थे, अभी भी होते हैं, जाति के आधार पे, रिलीजन के बेस पे और इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे।
तो इसने सबसे बड़ा मैसेज यही दिया कि भेदभाव सामाजिक, आपका क्या सोशल, आपका स्टेटस क्या है उसके बेस पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कंधे से कंधा मिला होना चाहिए जब नमाज पढ़ते हैं, तो बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, ताकि जो पास में खड़ा है कौन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कंधा मिला होना चाहिए। तो ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये बातें कही गई हैं। लेकिन रिजिडिटी हर रिलीजन में आती है। जब कुछ टाइम गुजरता है तो जो पुजारी वर्ग होता है, मौलवी वर्ग होता है, वो अपने तरीके से डेफिनेशन देना शुरू कर देता है, तभी वो रिलीजन अपने खराब रूप में आने लगता है, रिजिड होने लगता है। ठीक है, तो वो सभी धर्मों के साथ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना। इस्लाम रिलीजन जो है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी ब्रीफ में यहाँ समझ लो। देखो, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई है तो अब सवाल ये उठ रहा था कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट को लीड कौन करेगा। तो दो विंग पैदा हुए। एक वो जो ये कह रहे थे कि इनके दामाद, जिनका नाम हज़रत अली था, अली कहते हैं उनको, क्योंकि ये प्रॉफिट के फैमिली से हैं तो इन्हीं को लीडरशिप दी जाए। इस बात को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको शिया कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा एक विंग ऐसा था जो ये कह रहा था कि प्रॉफिट ने कभी ये क्लेम ही नहीं किया, कभी उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि मेरा दामाद या मेरे घर से कोई, उनका कोई बेटा नहीं था, तो मेरे घर से कोई इस्लाम का लीडर होगा, इस कॉन्सेप्ट का लीडर होगा, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। तो ये लोग ये कह रहे थे कि जितने भी लोग हैं इस्लाम के फॉलोअर्स, उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कॉलर होगा उसको लीडरशिप दी जाएगी। ये विंग सुन्नी विंग कहलाया। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने अपने लीडर को चुना जिसको रिलीजियस लीडर कहा गया और उसको खलीफा कह दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों विंग इस्लाम धर्म में प्रॉफिट की डेथ के तुरंत बाद पैदा हो गए हैं और तब से ये बाइफर्केट होकर रिलीजन चल रहा है। मैंने बोला था ना रिजिडिटी आने लगती है धीरे धीरे, तो वही हुआ है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 7 का। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है।